ओवरऑल बाम सेफ का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर अपनी बात रख सकूं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। हम जिस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, नो डाउट वो हमारे खिलाफ है, लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति नहीं आई थी तब हम और आप या हम सब लोग शिक्षा को कितनी उसको वैल्यू दे रहे थे। बेटियों को तो हम उस लायक भी नहीं समझते कि बेटियां शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित हों। हम उनको सिर्फ उतनी शिक्षा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उतनी शिक्षा देते हैं जितने में उनके लिए एक अच्छा सा लड़का, वर या दूल्हा मिल जाए। शिक्षा सिर्फ चिल्लाने से नहीं बचती है कि शिक्षा बचानी है, हमें शिक्षित होना है, उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जिम्मेदारी, आलोचना या किसी की बुराई करने से या किसी को कोसने से या किसी के लिए लानत देने से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उस चीज़ को बचाने के लिए प्रयास कितना करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी श्रोतागण को जो बहुत दूर दूर से आए, इतना समय लगाकर सुबह से और बल्कि कल से जो है आप प्रबोधन सुन रहे हैं और बहुत सारे अपने जो है अर्जेंट नेचर के जो काम है वो छोड़कर आए हैं। और ओवरऑल बाम सेफ का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर अपनी बात रख सकूँ। थैंक यू सो मच। चूँकि ये प्रबोधन जो है, सत्र जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर है, मैं उससे पहले चाहती हूँ अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। हालांकि मेरा परिचय सर ने दे दिया है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता वर्मा है। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, नई दिल्ली में रहती हूँ और समाज से काफ़ी सालों से, जब से होश संभाला है तब से मैं समाज में काम कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। हम बात कर रहे थे नई एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू, जिसे कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पॉलिसी को समझने के पहले हमें उसकी व्यवहारिकता को समझना होगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा, जो शिक्षा पा लेता है वो कहीं ना कहीं उसमें चेतना आ जाती है, कहीं ना कहीं तर्क करने की क्षमता आ जाती है, कहीं ना कहीं संवाद करने की कला आती है। इसलिए शिक्षा को हमारे महापुरुषों ने बहुत महत्व दिया और उन्होंने इसीलिए कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो कहीं भी जो भी महापुरुषों की बातें हैं, शिक्षा उसमें प्राइम जो है, देखेंगे कि उद्देश्य है, शिक्षा को जरूर शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या शिक्षा जो है, शिक्षित होना क्या जागरूक होने से जुड़ा हुआ है। हमारे अभी पहले के वक्तागण बात कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। सभी ने बात की कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है, वैसा है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं ऐड की गई हैं जो हमारे खिलाफ जाती हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं इस बात को आप लोगों के साथ साझा भी करना चाहती हूँ और यहाँ मंच से रखना भी चाहती हूँ कि हम जिस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, नो डाउट वो हमारे खिलाफ है, लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति नहीं आई थी तब हम और आप या हम सब लोग शिक्षा को कितनी उसको वैल्यू दे रहे थे। हम अपने घरों में किस तरह से शिक्षा को महत्व देते हैं ये आप सबको पता है। घर में समस्याएं आती हैं तो हम अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा नौकरी कर ले कहीं पर, बाद में पढ़ लियो, इस भाषा में, आपकी भाषा में, नहीं तो अगर आम भाषा में और स्टैंडर्ड उसमें बोलें तो कहा जाता है कि नहीं बेटा बाद में पढ़ाई कर लेना, शिक्षा ज़रूरी है, नौकरी ज़रूरी है। बेटियों को तो हम उस लायक भी नहीं समझते कि बेटियां शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित हों। हम उनको सिर्फ उतनी शिक्षा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उतनी शिक्षा देते हैं जितने में उनके लिए एक अच्छा सा लड़का, वर या दूल्हा मिल जाए। अगर उनके लिए एक अच्छी उनकी शादी हो गई है
तो शिक्षा की हमारी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो हम जिस शिक्षा नीति को के डर से या उसके आने से इतने घबराए हुए हैं, कभी हमने इस बात पर विचार किया है कि जो शिक्षा हमें मिली हुई थी, जो हमारे हाथ में थी, ये शिक्षा नीति तो यहाँ है, लेकिन जो हमारे हाथ में थी, हमने क्या उसको बचाने के लिए प्रयास किया? हमने क्या कदम उठाए? और कदम तो दूर की बात है, आप अगर शिक्षित हो जाते हैं तो मैं मानती हूँ कि आपने शिक्षा को बचाया है। शिक्षा सिर्फ चिल्लाने से नहीं बचती है कि शिक्षा बचानी है, हमें शिक्षित होना है, उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। मैं मानती हूँ परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, हर चीज़ जो है, हर तरह की चीज़ें हमारे अनुकूल होती हैं, हमारे साथ अन्याय होता है ऐसा है, मैं मानती हूँ। हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को रोका जाता है, ये भी मैं मानती हूँ। हमारे साथ सुबह से लेकर रात तक अत्याचार होते हैं, इसको भी मानती हूँ। हमारे पढ़ने लिखने के रास्तों को रोका जाता है, ये भी मानती हूँ। लेकिन उन रास्तों से गुजरकर मैं भी यहाँ आई हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी उन्हीं रास्तों, बल्कि इससे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा ली और वो आगे बढ़े। तो हमारी कहीं न कहीं जिम्मेदारी आलोचना या किसी की बुराई करने से या किसी को कोसने से या किसी के लिए लानत देने से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उस चीज़ को बचाने के लिए प्रयास कितना करते हैं। अगर हम उचित प्रयास करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे रास्तों को किसी भी तरह से रोका जा सकता है, हमें किसी भी तरह से कहीं पर हमारे बाधाएं खड़ी की जा सकती हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शिक्षा नीति को आप लोग पढ़िए, समझिए और उसकी आलोचना कीजिए। लेकिन आलोचना कैसे करेंगे? जब आप दिन भर कमाने खाने में लगे रहेंगे, जब आप दिन भर यूट्यूब और अदर तरह के सीरीज़ और वीडियोस देखने में लगे रहेंगे, जब आप दूसरों की आलोचना करने में लगे रहेंगे, जब आप बाहर घर के ताश पत्ते और हुक्का पीने में अपना समय बर्बाद करेंगे, तो ना तो हम शिक्षा को बचा पाएंगे और ना ही हम जो है किसी भी तरह की नई पॉलिसी, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई पॉलिसी हो, चाहे हमारे अधिकारों से जुड़ी हुई कोई बात हो या फिर हमारे जीवन से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो, हम उनको नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम में जागरूकता नहीं है। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि हम शिक्षित हैं तो हम जागरूक भी हैं। आप सभी हमारे सामने बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो शिक्षित हैं, लेकिन आज भी वो बहुत तरह के पाखंड में, मनुवाद में, बहुत तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं। तो शिक्षा किस तरह से हमारे जीवन में महत्व रखती है, अगर हम इस बात को व्यवहारिक तौर पे समझ लेते हैं तो मुझे लगता है हम शिक्षा को बचा भी पाएंगे और खुद भी एक ऐसे मुकाम तक अपने को ले जा पाएंगे जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है जो हमारे महापुरुषों ने जिस जिम्मेदारी की हमसे उम्मीद की थी। इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि समय कम है और वक्तागण बहुत ज़्यादा हैं और अपनी बात जो है उनकी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको सुना जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ।